दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लैब स्कूल में। आपको पता होगा कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जीएस के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों को सरल बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर डेली के डेली टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाता है दोस्तों। तो आज उसी श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके सामने हैं दोस्तों। बस आपको पहले की तरह क्या करना है कि सारे के सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। और हो सके दोस्तों तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अभी, उसके बाद देख लीजिए आके। चलिए पहला प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ कि भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सी वन पाए जाते हैं, कौन से वन पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के सबसे अधिक क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, जल्दी से आप बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन है पर्वतीय वन, बी ऑप्शन है कांटेदार वन, सी ऑप्शन है सदाबहार वन और डी ऑप्शन है पर्णपाती वन। तो जल्दी से बता दीजिए आप कि इसका राइट आंसर क्या लगा दूं मैं। तो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल की बात की जाए कि सबसे अधिक क्षेत्रफल में कौन से वन पाए जाते हैं दोस्तों, तो पतझड़ वन पाए जाते हैं। कौन से? पतझड़ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो भारत के जो सबसे अधिक क्षेत्रफल में जो है वो पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं सदाबहार की बात करूंगा दोस्तों तो मेघालय में और पश्चिमी घाट पर, यहाँ पर ये जो दो जगह दोस्तों जो है वो सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है, बताइए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कत्था बनाने हेतु किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन है साल, बी ऑप्शन है खैर, सी है बबूल और डी है साजा। तो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कत्था बनाने के लिए दोस्तों जो खैर की लकड़ी है उसका प्रयोग किया जाता है। किसकी? खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है कत्था। खैर वृक्ष भारत भर में विशेषकर सूखे क्षेत्रों में पाया जाता है ना। कहाँ पर? सूखे क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में दोस्तों पाया जाता है। और खैर की लकड़ी से जो है वो कत्था बनाया जाता है। क्या? कत्था पान वाला, है ना। तो आपको याद रहेगा, आगे से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना दोस्तों। ये जितने भी जो क्वेश्चन कराता हूँ मैं, आपको क्या करना चाहिए कि एक नोट्स बना लीजिए, उस पर डेली के डेली 10 क्वेश्चन होते हैं, उन्हें लिख लीजिएगा। और जब भी कोई एग्जाम देने जाएं उससे पहले 2 या 3 मिनट दे के इस जितने भी प्रश्न हैं उनको एक बार रिवाइज कर जाएं। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी इन प्रश्नों से, यकीन करिए। ठीक है, और एक मेरी आपसे गुजारिश है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं और ना कमेंट बॉक्स में ये बताते हैं कि आपका स्कोर कितना रहा है। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है, और जो लोग ये पूछते हैं कि ये सर किसके लिए वीडियो है, तो देखो, सुपर टेट, एनटीपीसी, लेखपाल, एसआई, लेखपाल और दरोगा, जितनी भी, यानी कि जिस पेपर में जीएस नाम का कोई ऑप्शन पूछा जाता है दोस्तों, उसमें सब में ये प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो आगे से नहीं पूछेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है और ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष उगता है ना। पूछ रहा है कि सिनकोना वृक्ष किस राज्यों में उगाया जाता है या उगता है। तो बताओ। ए ऑप्शन है असम, बी है केरल, सी है पश्चिम बंगाल और डी है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बता दो कि सिनकोना वृक्ष किन किन राज्यों में उगता है। तो देखो, असम में भी मिलता है, केरल में भी मिलता है, पश्चिम बंगाल में भी मिलता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इनमें से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सभी राज्यों में जो है वो सिनकोना का वृक्ष देखने को मिलता है ना। थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा। तो आपको पता रहेगा कि सिनकोना कैसा पौधा है? सदाबहार पौधा है। ठीक है, सदाबहार पौधा है सिनकोना। ठीक, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र जो है वो देखो, असम में है, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान, है ना। इतने राज्यों में दोस्तों आपको कहने का मतलब ये है कि सदाबहार वन मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दूं कि सिनकोना की छाल से, कुनैन नामक जो सिनकोना की छाल से दोस्तों मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। किसकी? मलेरिया की दवाई बनाई जाती है ना। चलिए आगे है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जंगल की आग किसे कहा जाता है। वोहनीय, बैरिगेटा, बी ऑप्शन है जेकेरंडा, मोमोसोफोलिया,
सी है व्यूटिया मोनोस्पर्मा और डी है टेक्टोना ग्रैंडिस। तो जल्दी से आप इसका राइट आंसर बता दीजिए कि जंगल की आग किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है इसे दोस्तों जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसे? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। इसे ढाक या पलाश के नाम से भी जाना जाता है। किसे? इसे ढाक या पलाश के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किसके नाम से? ढाक या पलाश के नाम से जाना जाता है। और पलाश जैसे ही मैंने नाम दिया आपको तुरंत से पता लग गया होगा कि पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। क्या? उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। अच्छा, एक बात बताइए, वीडियो को रोकिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि राष्ट्रीय पुष्प क्या है ना? जल्दी से लिख के हमें आंसर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होता? ए ऑप्शन है कटहल, बी है गूलर, सी है आर्किड और डी है फर्न। तो जल्दी से बता दीजिए कि किस पौधे में जो है वो फूल नहीं होता, फूल नहीं पाया जाता। तो बताओ, तो आंसर दीजिए अपना। बिल्कुल सही बता रहे हो आप लोग। फर्न जो है, फर्न में दोस्तों एक जो फर्न है पौधा उसमें फूल नहीं होता। फर्न एक संवहनी पौधा है। ये पौधे बीज रहित होते हैं। इन पौधों में फूल नहीं होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फर्न। फर्न में दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली के डेली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ऐसी ही मिलती हैं। अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं। यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखो, इनमें से एक सही सुमेलित नहीं है, बाद बाकी जितने भी हैं वो सही सुमेलित हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना? तो बताओ चलो। देखो, सागौन मध्य भारत में पाया जाता है, सुंदरी नामक सुंदरी वन में पाए जाते हैं, देवदार जो वृक्ष हैं वो हिमालय के उच्च क्षेत्रों में मिलते हैं, और सिनकोना हिमालय के तराई क्षेत्र में मिलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है। जल्दी से बता दीजिए। ठीक, तो देखिए, हाँ आप सही बता रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल आप सही लोग, आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। ठीक है, देखिए इसमें जो है दोस्तों वो बिल्कुल इसमें आंसर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे ऐसे ही टाइप किया था जिससे कि आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकें। देखिए, सागौन जो है वो मध्य भारत में पाया जाता है। कहाँ पर? मध्य भारत में, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा वाले राज्य में जो है वो सागौन मिलता है। ठीक है, सुंदरी नामक वृक्षों की बात करूँ तो ये सुंदरबन डेल्टा आपने पढ़ा होगा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी वो डेल्टा है। ठीक है, तो उसमें दोस्तों सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जिसे मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, जिससे दोस्तों कॉस्मेटिक्स की जितनी भी सौदाएं वो बनती हैं दोस्तों। तो सुंदरी नामक जो वृक्ष है वो सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। देवदार वृक्ष जो है वो हिमालय के उच्च क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, यानी कि आप कह सकते हैं कि 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर जो वन मिलते हैं दोस्तों वो देवदार वन होते हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सिनकोना दोस्तों हिमालय के तराई क्षेत्र में मिलता है। कहाँ पर? हिमालय के तराई क्षेत्र में मिलता है। मैंने आपको बताया कि ये सदाबहार जो है वन है। ठीक है, तो इसमें आपको सही सुमेलित नहीं है, तो बिल्कुल सारे के सारे इसमें सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो आपको 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं होगा कोई भी। चलो अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। बहुत अच्छा है। ए ऑप्शन है देवदार, बी ऑप्शन है चीड़, सी है साल और डी है सागौन। तो जल्दी से बता दीजिए कि सबसे ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है। जल्दी से बताओ। तो अभी मैंने जस्ट बताया है कि जो देवदार वृक्ष है दोस्तों, क्या देवदार वृक्ष है वो हिमालय के उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, यानी कि इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों वो 1500 मीटर से 2500 मीटर के बीच में जो भी वृक्ष पाए जाते हैं वो देवदार मिलते हैं। कौन से? देवदार। तो देवदार जो है वो इतनी ऊंचाई पर पाया जाता है, तो ये
इसका राइट आंसर हो जाएगा देवदार। देवदार के बाद दोस्तों चीड़ मिलता है जो 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। उसके बाद हम साल की बात करेंगे जो तमिलनाडु में देखने के लिए मिल जाता है हमें, ठीक है। उसके बाद सागौन भी आपका गुजरात, महाराष्ट्र और ये तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश इधर देखने को मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर अभी जो हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, देवदार हो जाएगा सबसे ऊंचाई पर। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002 में ये जो है वो पूछा गया है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है, लिसा प्राप्त होता है, लिसा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिसा सॉरी देखो लिसा नहीं है, लीसा है, ठीक है। क्या है दोस्तों, लीसा। अब बताओ लीसा किससे प्राप्त होता है, चीड़ के वृक्ष से, देवदार वृक्ष से, बुरांस के वृक्ष से या शीशम के वृक्ष से। तो जल्दी से बताओ कि लीसा किससे प्राप्त होता है। तो दोस्तों लीसा जो है वो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। किससे, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। अच्छा थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, सुनिए। उत्तराखंड के चीड़ वनों से प्राप्त होने वाली लीसा एक महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। लीसा से विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है। समझ गए होंगे, लीसा से क्या बनाया जाता है, तारपीन का तेल बनाया जाता है, जिसका उपयोग कागज उद्योग, साबुन तथा पेंट बनाने में होता है, ठीक है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन है। बस आपको याद रखना है कि लीसा किससे प्राप्त होता है, चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, ठीक है। लीसा किससे प्राप्त होता है दोस्तों, चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और चैनल जो क्वेश्चन है वो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति है। देखो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति पूछी है। असम और नागालैंड, बी है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, डी है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और डी है असम और केरल में। सॉरी, सी है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और डी है असम और केरल में। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, बताओ। तो वर्षा वन जहां ही तो होंगे जहां पर ज्यादा वर्षा होती होगी, ठीक है। तो देखिए मैंने कल आपको एक वीडियो बताई, कल आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, ठीक है। कल क्वेश्चन कराए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए, ठीक है। उसमें वर्षा के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो मैंने बताया था कि पश्चिमी घाट पे बहुत अधिक वर्षा होती है, ठीक है। और पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जो अरब सागर का जो ये तटीय मैदान है, तटीय जो क्षेत्र है, जैसे आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल वाला जो तट है उसे पश्चिमी घाट कहते हैं, है ना। तो दोस्तों केरल भी उधर ही, तो इधर दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होती होगी तो यहाँ पर और असम पर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं वो केरल और असम में। कहाँ पर दोस्तों, केरल और असम में। कहाँ पर, केरल और असम में, ठीक है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही से करे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है। बताओ कौन सा जो राज्य है वो जंगलों से घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश और डी है छत्तीसगढ़। तो जल्दी से आप फटाक से आंसर दे दीजिए, इसका राइट आंसर क्या लगा दूं। तो बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, वेरी नाइस। इसका राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश इस राइट आंसर है इसका, और सर्वाधिक क्षेत्र पर जो जंगल जो घिरे हुए हैं वो मध्य प्रदेश क्षेत्र के हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश को ही दोस्तों टाइगर जो स्टेट है उसकी क्या कहते हैं आप, संज्ञा भी दी गई है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो है वो सर्वाधिक घने पतझड़ जंगलों से घिरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दो काम करने हैं आपको, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर बताना है। सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप स्कोर जरूर बताइए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।